वेलकम बैक। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं HTML फॉर्मेटिंग। यानी HTML के अंदर हम लोग कंटेंट को किस तरह से जो है वो स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए चलते हैं और देखते हैं कि HTML फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से टैग जो है वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं और Ctrl+N प्रेस करके एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S क्लिक करेंगे और इस फाइल का नाम हम लोग रख देंगे formatting .html। ठीक है, एक्सटेंशन लास्ट में डिफाइन करनी है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपल HTML का टैग डिफाइन करेंगे। HTML के टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हेड का टैग डिफाइन करेंगे और हेड के अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट का टाइटल डिफाइन करते हैं। जैसे मैं लिखूंगा फॉर्मेटिंग, ठीक है, ओके, डबल टी आएगा। और उसके बाद बॉडी का टैग हम लोग यूज़ करेंगे और ये स्पेस हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया हम लोगों ने। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, टैग यूज़ करना है किस चीज़ का। फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ का टैग यूज़ करता हूँ और मैं लिखता हूँ लॉरम और 5 वर्ड्स का मेरे पास एक पैराग्राफ फ्यूज है। और इसका आउटपुट देखने के लिए हम लोग सिंपल इसको स्टॉप करेंगे और स्टॉप करके गो लाइव पे क्लिक करेंगे। तो लाइव सर्वर के ऊपर ये हमारी फाइल जो है वो रन हो रही है इस वक्त। अब ये देखिए, ये स्ट्रेट टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये इटैलिक फॉर्म में मुझे टेक्स्ट नज़र आए या बोल्ड फॉर्म में ये टेक्स्ट मुझे लिखा हुआ नज़र आए, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिफरेंट टैग्स हमारे पास HTML के अंदर। जैसे अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं लिखूँगा बी का टैग, बी फॉर बोल्ड, यानी किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सेव करेंगे, सेव करके ब्राउज़र पे जाएंगे तो ये देखें, ये जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ और ये जो टेक्स्ट है ये हम लोगों ने बोल्ड के टैग के अंदर डिफाइन किया हुआ। बी के टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोग डिफाइन करेंगे, ख़ास तौर पे ये टेक्स्ट के लिए टैग यूज़ होता है, तो उसको क्या कर देगा, ये बोल्ड कर देगा। अच्छा, बोल्ड करने के लिए हमारे पास एक और टैग यूज़ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और इसके अंदर भी सेम ही हमारे पास जो है वो आउटपुट आएगा। तो फिर हम लोगों ने अभी इसको डिस्कस करना है कि स्ट्रॉन्ग के टैग में और बी के टैग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो है वो ये सेकंड जो है वो टैग, बोल्ड का टैग यानी स्ट्रॉन्ग का टैग है, उसका आउटपुट भी सेम आ रहा है। सो बेसिकली बी और स्ट्रॉन्ग के टैग में डिफरेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग के साथ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस है। ये एक सिमेंटिक एलिमेंट है और सिमेंटिक एलिमेंट को मज़ीद हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए इतना समझ लें कि ब्राउज़र इसको जल्दी रिकॉग्नाइज करता है। और अगर हम प्रायोरिटी की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग की प्रायोरिटी एज़ कम्पेयर टू बोल्ड से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है वो है आई का टैग है। ठीक है, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अगर इन दोनों के दरमियान ये देखें एक ही लाइन में शो हो रहे हैं और उसके पीछे भी एक रीज़न है जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ ये दोनों नेक्स्ट लाइन में शो हो, तो मैंने क्या किया, BR का टैग लगा दिया। इसका मतलब है लाइन ब्रेक, यानी एंटर करके वो उसको नेक्स्ट लाइन में लिख देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जितनी दफ़ा BR का टैग लगाएंगे उतनी ज़्यादा ये लाइन ब्रेक कर देगा। यहाँ पे भी मैं BR यूज़ कर लेता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा आई का टैग और मैं लिखूँगा लॉरम। ठीक है, और यहाँ पे देखें आई फॉर इटैलिक, तो उसने टेक्स्ट को क्या कर दिया, इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इटैलिक के लिए हम लोग एक और टैग यूज़ करते हैं, EM स्टैंड्स फॉर एम्फेसाइज, और इसका आउटपुट भी सेम आएगा। और इन दोनों में डिफरेंस वही है जिस तरह से हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि EM की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है और उसकी प्रायोरिटी इटैलिक यानी आई टैग से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद लाइन ब्रेक करेंगे और लाइन ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट टैग हमारे पास यूज़ होता है वो है मार्क का टैग। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को हाईलाइट अगर हम लोगों ने करना है तो वो किस तरह से हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया और उसके अंदर हमें इस लेटर को या इन दो लेटर्स को हाईलाइट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मार्क का टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे मार्क का टैग हम लोग क्लोज कर देंगे। अब मार्क के टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखें, ये जो टेक्स्ट है जो मार्क के टैग के अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। सेम एज इट इज़ हमारे पास स्मॉल का टैग है जिसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो स्मॉल फॉर्मेट में शो होगा, यानी कि उसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम होगा। लिखेंगे स्मॉल और मैं लिखता हूँ स्मॉल टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखें जो उसका फॉन्ट साइज़ है एज़ कम्पेयर टू दिस पैराग्राफ और दिस वन एंड दिस वन, उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो
कम है। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल का टैग यहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर कोई चीज़ हम लोगों ने इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक पैराग्राफ ले लेते हैं, और उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लॉरम 5 वर्ड्स, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कोई वैल्यू इंसर्ट कर दूँ, तो उसके लिए INS का टैग यूज़ होता है, और यहाँ पे INS का टैग क्लोज। सेव करेंगे तो यहाँ पे देखें उसके नीचे हाईलाइट आ गई, इसका मतलब ये चीज़ मैंने इंसर्ट की हुई है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टैग है वो है डेल का टैग। जिस तरह से आप लोग अक्सर सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर देखते हैं कि एक्चुअल प्राइस 999 है, और उसको कट करके डिस्काउंटेड प्राइस लिखी होती है, यानी 1500 एटसेट्रा। तो अगर हम लोगों ने भी इसी तरह का आउटपुट गेट करना, तो वो किस तरह से गेट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, और पैराग्राफ के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लॉरम, या मैं लिखता हूँ एक्चुअल प्राइस इज, और मैं लिखता हूँ RS, किसी भी फॉर्मेट में मैंने लिख दिया 999, एंड आफ्टर डिस्काउंट मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल, अब मैं डेल का टैग यूज़ करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे डेल, ओके, ये टैग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिख दूंगा, 99 नहीं है बल्कि कितनी है, 850, ठीक है। सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे देखें ये 950 कट हो गया, क्योंकि ये डेल के टैग के अंदर लिखा हुआ है, यानी किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए हम लोग जो है वो डेल का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिलीट इसमें इस तरह से आएगा, उसके ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों ने वाटर का फॉर्मूला लिखना है, या H2 लिखना है, H3 लिखना है, तो वो किस तरह से लिख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है वो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अगर वाटर का फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा H, उसके बाद लिखूंगा SUB सबस्क्रिप्ट, और उसके बाद इसका टैग क्लोज हो गया, और मैं लिखूंगा टू, जिस चीज़ को मैं बेस में लेके जाना चाह रहा हूँ, यानी जिस चीज़ को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ H2O, सेव करूँगा, ठीक है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है बेस। तो सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वाटर का फॉर्मूला है वो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। सेम इसी तरह अगर हम लोग करना चाह रहे हैं H⁻2 या H⁻3, तो उसको किस तरह से करेंगे, हम लोग सिंपली लिखेंगे H, और टैग यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, और उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट का टैग क्लोज, और जिस चीज़ को हम पावर में लेके जाना चाह रहे हैं 2 3 4, आप यहाँ पे सिंपल लिखते हैं H⁻5, सेव करेंगे, और सेव करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो H⁻ में क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारे पास सिंपल HTML फॉर्मेटिंग के डिफरेंट टैग्स थे, ठीक है। आई होप सो कि आपको सारे अंडरस्टैंड हो गए हैं, समझ लग गई है कि इनको किस पर्पज़ के लिए और कैसे यूज़ करना है। मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।